अग्निवीर या किसी अन्य श्रेणी में भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं। उम्मीदवारों को पंजीकरण प्रक्रिया के लिए अपने आधार से जुड़े मोबाइल या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र साथ रखने की आवश्यकता है। हम यह बताएंगे कि भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पंजीकरण कैसे करें और जो लोग पहले से पंजीकृत हैं, वे सीधे वीडियो के समय 3:53 पर जा सकते हैं। उम्मीदवार पंजीकरण के लिए सबसे पहले दी गई वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए आपको कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करना होगा। एंटर वेबसाइट पर क्लिक करें। आवेदक या तो नियमित कैडर या अग्निपथ मेन्यू से पंजीकरण कर सकते हैं। यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश अवश्य पढ़ें। कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब पर्सनल डिटेल्स के तहत आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे, आधार नंबर और मैट्रिक सर्टिफिकेट। आधार के साथ पंजीकरण। अगर आप आधार संख्या विकल्प का चयन करेंगे और फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे तो आपको डिजी लॉकर साइट पर पुनः प्रेषित कर दिया जाएगा। यहाँ आपको आधार नंबर भरना होगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी भरें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। यदि आप अलाउ पर क्लिक करते हैं तो आपका नाम, मार्फत और जन्म तिथि स्वचालित रूप से डिजी लॉकर से प्राप्त हो जाएगी। यदि आपका नाम और जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र के साथ मेल नहीं खाता है तो आपको पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले आधार में सुधार करवाना चाहिए। अब आप बैलेंस फील्ड भरें। अब कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करें। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। अब ओटीपी कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। अब आपको व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण और शिक्षा विवरण भरना होगा। जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए आपका ईमेल आईडी ही आपका उपयोगकर्ता नाम होगा। पासवर्ड अनुभाग में अब आप दिए गए संयोजन के अनुसार लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं। कन्फर्म पासवर्ड में फिर से वांछित पासवर्ड दर्ज करें। ध्यान दें, सत्यापन कोड के संवेदी है। कैप्चा दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें। मैट्रिक प्रमाण पत्र के साथ पंजीकरण। यदि आप मैट्रिक प्रमाण पत्र का चयन करते हैं तो आपको डिजी लॉकर साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। आपको मैट्रिक बोर्ड के नाम का चयन करना होगा और आवश्यक विवरण भरना होगा। अब फाइंड बटन पर क्लिक करें। आपका नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि डिजी लॉकर से स्वतः प्राप्त हो जाएगी। अब आप बैलेंस फील्ड भरें। शेष चरण आधार विकल्प के समान है। यहाँ आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होती है। पंजीकरण प्रक्रिया के पश्चात अधिसूचना के आधार पर आवेदक नियमित कैडर या अग्निपथ मेन्यू में लॉगिन या अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक कर आवेदन कर सकता है। लॉग इन या अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। लॉगिन पेज प्रदर्शित होगा। पहले से पंजीकृत श्रेणी में अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें। कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें। ध्यान दें, सत्यापन कोड के संवेदी है। लॉगिन पर क्लिक करें। डैशबोर्ड पृष्ठ प्रदर्शित होगा। आपको ड्रॉपडाउन सूची से अनिवार्य विवरण भरना होगा। यदि आप हाइलाइट की गई किसी श्रेणी से संबंधित हैं तो कृपया दी गई सूची में से चयन करें। चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करें। अधिसूचना, शिक्षा योग्यता,
शारीरिक मापदंड आदि के आधार पर पात्र श्रेणी नियमित संवर्ग और अग्निवीर टैब दोनों में प्रदर्शित की जाएगी। आवेदन खुला होने के आधार पर अप्लाई बटन हरा या लाल होगा। वांछित श्रेणी के अप्लाई बटन पर क्लिक करें यदि यह हरा है। आवेदन निर्देश पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ना होगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब व्यक्तिगत जानकारी में कृपया शेष क्षेत्र भरें। आवश्यक आकार और प्रारूप के अनुसार अपना नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगला संपर्क विवरण मेनू में ड्रॉप डाउन सूची से संपर्क विवरण भरना होगा। यदि पत्राचार का पता स्थायी पते के समान है तो स्थायी पते के समान चेकबॉक्स पर क्लिक करें। यदि पत्राचार का पता स्थायी पते से भिन्न है तो कृपया विवरण भरें। सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब विविध विवरण मेनू में आपको ड्रॉप डाउन सूची से आवश्यक विवरण भरना होगा। सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब शिक्षा विवरण मेनू में आपको आवश्यक शिक्षा विवरण भरना होगा। उम्मीदवार जिन्होंने योग्यता पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर ली है उन्हें विषय के अंक भरना अनिवार्य है। उम्मीदवार जो योग्यता परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं उन्हें अंक भरने की आवश्यकता नहीं है। एक पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा जहां आपको उल्लिखित क्षेत्रों में सभी अंकों और विषयों का उल्लेख करना होगा। ऐड न्यू रो पर क्लिक कर सकते हैं। ध्यान दें कि सभी विषयों के योग की स्वचालित रूप से गणना की जाती है। उम्मीदवार अधिसूचना से सुनिश्चित करें कि उनके विषय और अंक आवेदित श्रेणी के लिए पात्रता मानदंड से मेल खाते हैं। अब सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब परीक्षा केंद्र मेनू में आपको अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा के लिए 5 राज्य और शहर के विकल्प का चयन करना होगा और किसी भी शहर को 2 बार नहीं चुन सकते हैं। अब सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। आवेदन विवरण पृष्ठ का पूर्वावलोकन प्रदर्शित किया जाएगा जहां आपको विवरणों को सत्यापित करना होगा। भुगतान बटन पर क्लिक करने से पहले भरे हुए विवरण को सत्यापित करें। भुगतान गेटवे में एक बार जब आप भुगतान बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको SBI ई-पे भुगतान पृष्ठ पर पुनः प्रेषित किया जाएगा जहां आपको भुगतान करने की आवश्यकता है। भुगतान UPI क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। एक बार किया गया भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन के इतिहास टैब में आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और भुगतान रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।